नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप गिरी है। इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि गणतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर होता है। भारत एक गणतंत्र देश है इस बात में, और भारत एक लोकतंत्र देश है इस बात में। इन दोनों बातों में क्या डिफरेंस है ये समझेंगे इस वीडियो में। और दूसरी बात ये समझेंगे कि क्या कोई ऐसा भी देश है जो गणतंत्र है लेकिन लोकतंत्र नहीं है, या फिर लोकतंत्र है गणतंत्र नहीं है। इन सारी बातों में क्या अंतर है ये सीधा सीधा सा बताएं तो गणतंत्र होने में और लोकतंत्र होने में क्या अंतर है वो इस वीडियो में हम लोग समझ जाएंगे। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और हम कोशिश करेंगे कि 15 अगस्त मनाने में और 26 जनवरी मनाने में क्या अंतर होता है। दोनों दिवस, दोनों हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, दोनों को मनाने में क्या अंतर है। तो चलिए इन सारी बातों को इस वीडियो में समझते हैं। शुरू यहाँ से करते हैं कि गणतंत्र होने का मतलब क्या है। तो देखिए, अगर कोई देश ऐसा है जिसमें सारे के सारे पद सामान्य जनता के लिए, वहाँ की पूरी जनता के लिए पूरी तरह से खुले हों, तो उसे कहते हैं कि वो एक गणतंत्रात्मक देश है। लोकतंत्र होने का मतलब क्या है? लोकतंत्र होने का मतलब ये है कि कोई देश है, उस देश में जितनी भी नीतियाँ बनती हैं, जितने भी कानून बनते हैं, जितने भी विधान बनते हैं, वो सारे विधान जनता के द्वारा बनते हों या फिर जनता के द्वारा चुने गए लोगों द्वारा बनते हों, तो ऐसे देश को कहते हैं कि वो लोकतंत्रात्मक देश है। ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। गणतंत्र होने का सही मतलब क्या है? किसी देश के समस्त पद, जितने भी पद हैं, देखिए किसी भी देश में दो मुख्य पद होते हैं। एक होता है राष्ट्र प्रमुख। राष्ट्र प्रमुख मतलब क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट। जैसे भारत में हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। भारत में हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति होते हैं। और फिर जैसे इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड में क्या होता है? तो इंग्लैंड में हेड ऑफ स्टेट वहाँ का राजा है, वहाँ का राजा होता है। अब देखिए, कोई भी देश है जिसमें हेड ऑफ स्टेट के पद तक भी सामान्य जनता में से लोग पहुँच सकें, तो वो गणतंत्रात्मक देश है। अब भारत में जो हेड ऑफ स्टेट है, राष्ट्रपति का पद है, इस पद तक एक सामान्य जनता भी पहुंच सकता है। भारत में ऐसा कोई पद नहीं है जिसमें सामान्य जनता ना जा सके, जिस पद तक ना पहुंच सके। इसलिए भारत क्या है? एक गणतंत्रात्मक देश है। जबकि इंग्लैंड गणतंत्रात्मक देश नहीं है। इंग्लैंड क्यों नहीं गणतंत्रात्मक देश है? क्योंकि इंग्लैंड में आज भी राजा होते हैं, और राजा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बन सकता, वो एक परिवार है, उस परिवार के लोग ही राजा बनते हैं। लोकतंत्र होने का मतलब क्या है? लोकतंत्र होने का मतलब है कि अगर कोई देश ऐसा है जिसके देश में सारे के सारे विधान वो सामान्य जनता के द्वारा बनते हों, या फिर सामान्य जनता के द्वारा चुने गए लोगों द्वारा बनते हों, और वो लोग जो चुनकर जाते हैं, जैसे भारत में है संसद में जो लोग बैठे हैं वो सामान्य जनता द्वारा चुनकर भेजे गए हैं, और वो जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। अगर उन्होंने कोई विधान बनाया है और वो लोगों के समझ में नहीं आ रहा है या कैसा भी है, तो उसके प्रति क्या करना पड़ेगा? उन्हें उसका उत्तर देना पड़ेगा। जनता द्वारा पूछे गए सवालों का उन्हें आंसर देना पड़ेगा। तो ये होते हैं लोकतंत्र। अब जैसे इंग्लैंड का मैंने एग्जांपल लिया, तो इंग्लैंड गणतंत्र नहीं है लेकिन लोकतंत्र है, क्योंकि यहाँ भी संसद है, राजा केवल नाम मात्र का होता है। लोकतंत्र का परिभाषा है, लोकतंत्र का परिभाषा क्या है? एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुए पश्चिम में, क्लियॉन नाम के। उनका नाम क्या था? उनका नाम था क्लियॉन। इन्होंने लोकतंत्र का सबसे प्रसिद्ध परिभाषा दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। ये भाषण प्रसिद्ध तब हुआ जब गेटेश्वरी में 1864 ईस्वी में वहाँ के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति भाषण दे रहे थे। अब्राहम लिंकन जी जब भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने गेटेश्वरी के भाषण देते समय क्लियॉन के इस कोटेशन को वहाँ पर कोड किया, और तब से ये परिभाषा लोकतंत्र का सबसे प्रसिद्ध हो गया। क्या परिभाषा दिया कि लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। तो ये लोकतंत्र का परिभाषा होता है। अब गणतंत्र भारत कब से हुआ? तो क्या हुआ था? देखिए, जब से संविधान लागू हुआ तब से भारत गणतंत्र है। और एक बात और है, संविधान लागू होने का मतलब गणतंत्र होना नहीं है। गणतंत्र होने का मतलब मैंने समझा दिया क्या होता है। जब सामान्य जनता किसी भी पद तक पहुंच सके तो समझ जाओ कि वो देश गणतंत्र है। गणतंत्र होने का मतलब ये नहीं होता कि संविधान लग गया तो गणतंत्र हो गया, ऐसा नहीं है। देखिए, संविधान सभा का गठन हुआ था दिसंबर 1946 में। दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। गठन होने के बाद में
एक एक्ट पास हुआ, भारत 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 स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, मैं ऐसे लिख देता हूं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और ये कहाँ हुआ? ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ। और ये कब पारित हुआ? तो 18/7/1947 में। इस एक्ट में क्या था? तो इसमें 4 बातें लिखी थी। देखिए, बातें तो बहुत सारी थी पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 ही हैं। 4 बातें आप लोग ध्यान में रखिए। भारत स्वतंत्रता अधिनियम में 4 बातें क्या क्या थी? पहला बात यह था कि 15 अगस्त 1947 से अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएंगे और भारत 2 अधिराज्य में बंट जाएगा। दूसरा बात यह था कि भारत क्या होगा? 2 अधिराज्य में बंट जाएगा। पहला होगा भारत और दूसरा होगा पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान नाम के 2 अधिराज्य में बढ़ जाएगा। दूसरी बात ये थी। तीसरी बात इसमें थी कि जब तक भारत के लोग अपना संविधान नहीं बना लेते तब तक भारत 1935 में जो भारत शासन अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम, उससे चलता रहेगा। देखिए, भारत शासन अधिनियम ये अंग्रेजों ने बनाया था 1935 में भारत पर शासन करने के लिए। भारत पर शासन करने के लिए ये इतना मुख्य है कि इसमें से लगभग 200-250 प्रावधान ऐसे हैं जो कि हमारे संविधान में आज भी एज टू एज ले लिए गए थे। यानी अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए 1935 में जो कानून बनाया था उसे कहते हैं भारत शासन अधिनियम। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें से लगभग 200-220 ऐसे प्रावधान, ऐसे अनुच्छेद हैं जो हमारे भारत के संविधान में एज टू एज ले लिए गए हैं। 395 अनुच्छेदों में से लगभग 200 या 220 अनुच्छेद इसी में से लिए गए हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में तीसरी बात क्या लिखी थी कि जब तक भारत के लोग अपना संविधान नहीं बना लेते तब तक भारत किस कानून से चलेगा? तो इससे चलेगा। दूसरा चीज उन्होंने क्या लिख दिया कि भारत के लोग क्या करें, यानी भारत का जो ये है संविधान सभा है, वो संविधान सभा को पूर्ण शक्ति है, वो कोई भी कानून खारिज कर सकता है। वो इस भारत शासन अधिनियम को भी खारिज कर सकता है और ये 1947 का जो ये अधिनियम है इसे भी खारिज कर सकता है। इतना पावर दिया इन्होंने। तो इस एक्ट में यानी कि जो हमारा संविधान सभा था, संविधान सभा जो था, इसको पूर्ण शक्ति दी। पूर्ण शक्ति मिल गया। अब क्या हुआ? भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया पूरी तरह से। इसीलिए इस डेट से हम लोग 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान बनकर कंप्लीट हुआ था। अब इस दिन संविधान बनकर कंप्लीट हो गया, संविधान दिवस हम लोग मनाने लगे। और इसी में 2 अनुच्छेद, देखिए इस संविधान को, जो ये संविधान बनकर तैयार हुआ इस तारीख को, लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और बनकर ये तैयार हो गया। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसमें 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। एक था 394 और एक था 395, सबसे लास्ट वाले अनुच्छेद। देखिए, हमारे संविधान में कुल मिलाकर जब पहली बार संविधान बना था तो 395 अनुच्छेद था। उसमें सबसे लास्ट वाले अनुच्छेद में क्या लिखा था? सबसे लास्ट वाले अनुच्छेद में लिखा था कि आज से जब ये संविधान लागू होगा, यानी जब ये संविधान लागू होगा जो बनकर तैयार हुआ है, तो 395 अनुच्छेद में ये लिखा था कि भारत शासन अधिनियम खारिज हो जाएगा और भारत शासन अधिनियम खारिज हो जाएगा और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसमें ये सारा बात लिखा है, वो भी खारिज हो जाएगा। यानी कि इसमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और भारत शासन अधिनियम 1935 दोनों को लिख दिया गया कि ये आज से लागू नहीं होंगे, ये पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। और इस वजह से जैसे ही ये दोनों पूर्णतः समाप्त हुए, तैसे ही जब ये समाप्त हो गया, यानी कि अब भारत अधिराज्य भी नहीं है, अब भारत संप्रभु राज्य है, पूर्ण शक्ति वाला राज्य है। अधिराज्य होने का मतलब ये होता है कि भाई तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे हाथ में, पर तुम्हारे देश का जो मुखिया होगा वो मुखिया तुम्हारे देश का नहीं होगा, वो हमारे देश का होगा। यानी कि जब तक भारत का संविधान नहीं लगा था तब तक भारत का भी मुखिया
किंग जॉर्ज यानी कि वहाँ का जो राजा है इंग्लैंड का, वो राजा होता था। लेकिन जैसे ही ये हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद भी लागू हुआ, और 395 अनुच्छेद लागू हुआ तो 395 अनुच्छेद में लिखा था कि IIA यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट खारिज हो गया, और खारिज होते ही भारत अधिराज्य नहीं है। अब 394 नंबर अनुच्छेद में क्या लिखा था? 394 नंबर अनुच्छेद में लिखा है कि हमारा जो ये संविधान बनकर आज तैयार हुआ है 26 नवंबर 1949 को, वो 26/1/1950 से लागू होगा। ये 394 अनुच्छेद में लिखा है। इसलिए 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ, और उस दिन से हम लोग गणतंत्र बन गए, क्योंकि इसी के तहत सारे चुनाव होते हैं, सब कुछ होते हैं। अब गणतंत्र बन गए, इसीलिए 26 जनवरी से हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब 26 जनवरी से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कब से? 26 जनवरी से। और फिर एक और दिवस हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त से। देखिए, दो राष्ट्रीय पर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी को। दूसरा है 15 अगस्त। 15 अगस्त को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, क्योंकि हमारा कहा गया 1947, ये IIA में लिखा था कि 15 अगस्त 1947 से भारत पूरी तरह से आज़ाद है। तो 15 अगस्त को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भारत को छोड़कर सारे अंग्रेज चले गए थे। अब 26 जनवरी को मनाने में और 15 अगस्त को मनाने में क्या अंतर होता है? तो देखिए, 2-3 अंतर हैं। 15 अगस्त को जो झंडा फहराते हैं ना, वो ध्वजारोहण कहलाता है। ध्वजारोहण मतलब ये 2 शब्दों से बना है, एक ध्वज, एक आरोहण। ध्वज माने होता है झंडा, आरोहण माने होता है चढ़ना। यानी इस दिन 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण किया जाता है। यानी 15 अगस्त के दिन लाल किले पर झंडा नीचे बंधा होता है और उसको खींचते हैं। पहले झंडा ऊपर जाता है, फिर फहराता है। इसको कहते हैं ध्वजारोहण। ध्वजा नीचे बंधा रहता है, पहले उसे प्रधानमंत्री खींचते हैं, वो आरोहण माने ऊपर चढ़ता है, फिर वो फहराता है। इसे कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। कहाँ करते हैं? लाल किले पर। और 26 जनवरी को क्या होता है? तो यहाँ पर केवल झंडा लहराता है, फहराता है, यानी ध्वज फहराया जाता है। फहराना मतलब कि 26 जनवरी को झंडा पहले से ऊपर ही बंधा होता है, केवल रस्सी खींचते हैं, वो फहराने लगता है। जबकि 15 अगस्त में क्या होता है? झंडा नीचे बंधा होता है, रस्सी खींचते हैं, पहले झंडा ऊपर जाता है, फिर वहाँ फहराता है। लाल किले पर होता है, प्रधानमंत्री फहराते हैं। जबकि ध्वज फहराना ये कहाँ होता है? तो ये होता है राजपथ पर। राजपथ पर, ये लाल किले पर होता है, ये राजपथ पर होता है। इसको राष्ट्रपति फहराते हैं। क्यों राष्ट्रपति फहराते हैं? क्योंकि 26 जनवरी को हमारा देश गणतंत्र हुआ था, और गणतंत्र होते ही भारत के सारे पद सामान्य जनता के लिए खुल गए थे, यहाँ तक कि राष्ट्रपति का भी पद खुल गया था। तो ये होता है। देखिए, 26 जनवरी के दिन हम लोग सैन्य प्रदर्शन करते हैं, सैन्य प्रदर्शन किया जाता है। जबकि इस दिन कोई भी सैन्य प्रदर्शन नहीं होता। इस दिन कोई भी सैन्य प्रदर्शन नहीं होता। इस दिन सांस्कृतिक प्रदर्शन भी होता है। सांस्कृतिक प्रदर्शन, इस दिन कोई भी सांस्कृतिक प्रदर्शन भी नहीं होता। तो ये कुछ अंतर हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त को मनाने में। आप लोग समझ गए। राष्ट्र प्रमुख क्या होता है? राष्ट्रपति जिसे अपने देश में है, राजा इंग्लैंड में। सरकार का प्रमुख कौन होता है? सरकार का प्रमुख भारत में प्रधानमंत्री होते हैं।